रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से कौम के नौनिहालों के लिए सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के बारे में बयानात का सिलसिला जारी है। आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उसमें अब्दुल मुत्तलिब, ज़मज़म फिर बरामद हो गया, अजीब मन्नत। मक्का में हाशिम की वफ़ात की खबर पहुंची तो उनके छोटे भाई मुत्तलिब उनके जानशीन हुए। उधर हाशिम के फर्जंद जवानी की उम्र के करीब पहुंचने तक यसरब में अपनी माँ के पास परवरिश पाते रहे। वो बड़े ही नेक और ख़ूबसूरत जवान थे और अपनी खूबियों की वजह से शैबतुल हमद कहलाते थे। एक दफ़ा यसरब के एक शख्स ने मुत्तलिब के सामने उनके भतीजे शैबा की बहुत तारीफ़ की। ये सुनकर वो बेताब हो गए और यसरब जाकर शैबा को अपने साथ ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। कुरैश के लोगों ने समझा कि ये मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं। चुनाचे वो शैबा को अब्दुल मुत्तलिब का ग़ुलाम कहने लगे। मुत्तलिब ने उनको बहुत समझाया कि ये मेरे भाई हाशिम का लड़का शैबा है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम कुछ ऐसा मशहूर हुआ कि उनका असल नाम लोगों को भूल ही गया। कुछ अरसे बाद मुत्तलिब अपने कारोबार के सिलसिले में यमन गए और वहीं फौत हो गए। अब्दुल मुत्तलिब उनके जानशीन हुए। वो कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा तनोमंद, सबसे ज़्यादा दाना, सबसे ज़्यादा नरम मिजाज और सबसे ज़्यादा बहादुर, सखी और इंसाफ पसंद थे। वो एक अल्लाह को मानते थे और उन सब बुराइयों से दूर थे जिनमें कुरैश और अरब के दूसरे लोग मुब्तला थे। उनकी कौम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अपनी कौम में उनको इज़्ज़त का जो मुकाम हासिल हुआ उससे पहले किसी को हासिल नहीं हुआ था। वह हाजियों की बहुत खिदमत करते थे और उनको दिल खोल कर खिलाते पिलाते थे। इससे उनकी नेकी और फयाजी की सारे अरब में शोहरत हो गई। ज़मज़म फिर बरामद हो गया। कई सौ साल पहले जब कबीला जुरम को मक्का से निकाला गया तो जाते हुए ज़मज़म के चश्मे को बंद कर गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये इज़्ज़त हासिल हुई कि उन्होंने ज़मज़म का चश्मा दोबारा बरामद कर लिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में ज़मज़म की जगह बताई। उस वक्त उनका एक ही बेटा हारिस था। उसको साथ लेकर उन्होंने ख्वाब में बताई गई जगह पर खुदाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़मज़म का चश्मा बरामद हो गया। इससे उनकी इज़्ज़त और तौकीर पहले से भी बढ़ गई। अजीब मन्नत। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की खुदाई के वक्त एक अजीब मन्नत मानी। वो ये कि अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे दे तो मैं उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब अल्लाह ने उनकी ये दुआ पूरी कर दी तो एक दिन वो सब बेटों को अपने साथ खाना काबा में ले गए ताकि कुरा डालकर मालूम किया जाए कि किस बेटे को कुर्बान किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से कौम के नौनिहालों के लिए सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के बारे में बयानात का सिलसिला जारी है। आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उसमें अब्दुल मुत्तलिब, ज़मज़म फिर बरामद हो गया, अजीब मन्नत। मक्का में हाशिम की वफ़ात की खबर पहुंची तो उनके छोटे भाई मुत्तलिब उनके जानशीन हुए। उधर हाशिम के फर्जंद जवानी की उम्र के करीब पहुंचने तक यसरब में अपनी माँ के पास परवरिश पाते रहे। वो बड़े ही नेक और ख़ूबसूरत जवान थे और अपनी खूबियों की वजह से शैबतुल हमद कहलाते थे। एक दफ़ा यसरब के एक शख्स ने मुत्तलिब के सामने उनके भतीजे शैबा की बहुत तारीफ़ की। ये सुनकर वो बेताब हो गए और यसरब जाकर शैबा को अपने साथ ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। कुरैश के लोगों ने समझा कि ये मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं। चुनाचे वो शैबा को अब्दुल मुत्तलिब का ग़ुलाम कहने लगे। मुत्तलिब ने उनको बहुत समझाया कि ये मेरे भाई हाशिम का लड़का शैबा है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम कुछ ऐसा मशहूर हुआ कि उनका असल नाम लोगों को भूल ही गया। कुछ अरसे बाद मुत्तलिब अपने कारोबार के सिलसिले में यमन गए और वहीं फौत हो गए। अब्दुल मुत्तलिब उनके जानशीन हुए। वो कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा तनोमंद, सबसे ज़्यादा दाना, सबसे ज़्यादा नरम मिजाज और सबसे ज़्यादा बहादुर, सखी और इंसाफ पसंद थे। वो एक अल्लाह को मानते थे और उन सब बुराइयों से दूर थे जिनमें कुरैश और अरब के दूसरे लोग मुब्तला थे। उनकी कौम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अपनी कौम में उनको इज़्ज़त का जो मुकाम हासिल हुआ उससे पहले किसी को हासिल नहीं हुआ था। वह हाजियों की बहुत खिदमत करते थे
اور ان کو دل کھول کر کھلاتے پلاتے تھے۔ اس طرح ان کی نیکی اور فیاضی کی سارے عرب میں شہرت ہو گئی۔ زمزم پھر برآمد ہو گیا۔ کئی سو سال پہلے جب قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالا گیا تو جاتے ہوئے زمزم کے چشمے کو بند کر گئے تھے۔ جناب عبد المطلب کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ انہوں نے زمزم کا چشمہ دوبارہ برآمد کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں زمزم کی جگہ بتائی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ اس کو ساتھ لے کر انہوں نے خواب میں بتائی گئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ زمزم کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ اس سے ان کی عزت اور توقیر پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ عجیب منت۔ جناب عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کے وقت ایک عجیب منت مانی، وہ یہ کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ دعا پوری کر دی تو ایک دن وہ سب بیٹوں کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں لے گئے تاکہ قرعہ ڈال کر معلوم کیا جائے کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے۔